चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 5 और वंशागत की एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन दो चीजें हैं। देखो, वंशागत की है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, और विविधता है वेरिएशन जिसको बोला जाता है। तो हमें सबसे पहले समझना है, आप लोग जो है क्लास 11th में पढ़ चुके हैं डीएनए, आरएनए और एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आप लोग जो है गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम कैसे बनी और किस कारण से आई। तो ये सारी चीजें इनके अंदर डिटेल से हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो वंशागत की से क्या समझते हैं? वंशागत की नाम से स्पष्ट हो रहा है वंशागत की। ठीक है, वंश से रिलेटेड है ना। तो वंश से रिलेटेड है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि मैं दिख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पीढ़ी में, यानी कि मेरे परिवार में मेरे जैसे कोई ना कोई होंगे, वो क्या कहलाता है? वंशागत की। मतलब मेरे बाल जो है, यदि मैं देखूं मेरा बाल जो है घुंघरालू है, यदि मैं बात करूं तो कोई सोचेगा कि इनके घर परिवार में किसी किसी का बाल जो है घुंघरालू होंगे, या फिर इसकी माता का हो सकता है, या फिर इसकी पिताजी का हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो है लिंक बनी हुई रहती है परिवार में। ठीक है, यदि मेरा हाइट इतना है तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का, कहीं माता जी का जो है हाइट मैच करता है। तो ये होते हैं वंशागत की। मतलब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं वंशागत की। ठीक है, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की वजह से आप लोग जो है देखोगे कि आप लोग को सुनने को मिलता है कि ये जो लड़का है ये तो एकदम पापा के में गया हुआ है, या उसके चेहरा जो है एकदम पापा जैसे दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वही वंशागत की होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलने की जो प्रोसेस है, वही प्रक्रिया जो है इनहेरिटेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं विविधता। यहाँ बात आई विविधता, हमको दोनों चीजें पढ़ना है यहाँ पर, एक तो इनहेरिटेंस भी पढ़ना है और वेरिएशन भी पढ़ना है ना। तो विविधता क्या होती है? विविधता ये होती है, जैसे कि मैं बात करूं शेर की बच्चा शेर ही होगा, इंसान तो नहीं होगा, राइट। इंसान की जो बच्चा है इंसानी होगा, है ना। वो क्या है? वेरिएशन है। यदि मैं बोलूं इंसान की बच्चा टाइगर है तो ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि यही विविधता देखने को मिलती है। यदि विविधता का कहने का तात्पर्य ये है, वेरिएशन ये होता है, मैं एक इंसान हूँ, यदि मेरा जो फेस है वो गोलाकार है, किसी का जो है लंबाकार है, तो किसी का कुछ और है। यदि मैं गोरा हूँ तो वो काला है। तो ये क्या होती है? वेरिएशन देखने को मिलती है ना। कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे कि मेरे जो आई है, मतलब आँख है, आँख का कलर जो है यहाँ पे जो बीच का जो है ब्लैक है। यदि मैं बात करूँ किसी दूसरे की तो उसमें ब्राउन नजर आती है। ठीक है, उसकी कलर, बाल का कलर जो है मेरे ब्लैक है तो उसका जो व्हाइट है या ब्राउन है। तो ये क्या है? वेरिएशन। ठीक है, तो ये चीजें भी हमको पढ़ना है। तो दो चीजों यहाँ पे हमको पढ़ना है, वंशागत की और विविधता। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इंग्लिश में भी याद रखें बातों को। ठीक है, चलिए अनुवांशिकी क्या है? हेरिडिटी। अनुवांशिकी या हेरिडिटी जिसको बोला जाता है, वह सेम चीजें हैं वंशागत की। आप लोगों को मैं समझाया कि वंशागत की क्या होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकी या हेरिडिटी। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर क्रम चलती रहती है, हेरिडिटी कहलाती है ना। चलिए देखते हैं हेरिडिटी। कुछ बातें जो है समझने वाली है कि विभिन्नता। ठीक है, विविधता विकास जो है होती है, एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं विविधता, है ना, पर्याप्त मानी जाती है। यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से आज तक एक जीवन से दूसरे जीव के लक्षणों में विविधता से उत्पन्न होने तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनके बीच जो है संचारित होते होने के फलस्वरूप जीवन की निरंतरता बनी हुई है, वही अनुवांशिकी कहलाता है। किसके कारण हुई? अनुवांशिकी के कारण। चलिए अनुवांशिकी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि एक जीव की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक जीव, मैं एक जीव हूं तो मेरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर क्रम रहेगी वो मेरे समान मैच करेगी, कहीं ना कहीं हाइट मैच करेगी, या मेरा दिमाग मैच करेगी, या फिर उनके समान जो चेंजेस, कोई गुण जो है नजर आएंगे। ठीक है, तो वही चीजें हैं, एक जीव
एक जीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण, है ना, कुछ लक्षण कुछ कैरेक्टर्स का स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। आप लोग एकदम क्लियर हो जाएंगे बातों से कि एक जो जीव होती है आपके परिवार में आप लोग देख सकते हैं आपके जो है माता पिता की कैरेक्टर आप लोगों में कुछ ना कुछ मैच करती है। क्यों करती है? हेरिडिटी के कारण करती है। ठीक है, अब हेरिडिटी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हेरिडिटी जो होती है, शेर का बच्चा शेर ही होता है, बंदर का बच्चा बंदर ही होता है, ऐसे स्थिति आनुवंशिकता के कारण ही संभव होती है। ठीक है, किसके कारण? हेरिडिटी के कारण। आनुवंशिकी तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम अगर अपने आसपास सूक्ष्म तौर से स्थूल दृष्टि से डालें तो हर जगह एक जगत की दो जीव बिल्कुल समान नहीं दिखते हैं। यदि मैं बात करूं, मैं भी इंसान हूं, मैं क्या हूं? इंसान हूं। यदि आप मेरे बाजू में खड़े हो जाते हैं, आप भी क्या है? इंसान है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हेरिडिटी के कारण होंगे। लेकिन मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, लेकिन इंसान वो भी है, मैं भी हूं, लेकिन मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें नजर नहीं आएंगे। कुछ कैरेक्टर्स नजर आएंगे, लेकिन उसकी चेहरा अलग दिखेगी, उसकी हाइट अलग रहेगी, उसकी पर्सनालिटी अलग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग देखते हैं विविधता। यहाँ पर लिखा है विविधता। विविधता क्या होती है? विविधता को एक नाम से और जानते हैं, एक होती है वेरिएशन होती है। ठीक है, वेरिएशन, और उसी को बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोला जाता है? विभिन्नता, डाइवर्सिटी। तो विविधता, डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता और विभिन्नता दोनों एक ही शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है। विविधता या विभिन्नता दोनों एक ही शब्द है। अब क्या होती है बताते हैं, इनकी डेफिनेशन देखो। एक जाति एवं एक ही जनकों की संतति पीढ़ी के सदस्यों के बीच समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे ही विविधता या विभिन्नता कहा जाता है। मैं बताया कि मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मेरे आँख भी आँख है, लेकिन मेरे बाजू में जो खड़े हैं उसका भी आँख आँख ही है, लेकिन कलर दोनों का चेंज है, उसका ब्राउन है, मेरा ब्लैक है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो है डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन, राइट? डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन जिसे कहा जाता है। विभिन्नता का सबसे बड़ा महत्व यह है कि किसी भी जाति की जनसंख्या के सदस्यों के बीच विशिष्ट पहचान बनी होती है। सारे मनुष्य अपने आधारभूत लक्षणों में बिल्कुल समान होते हैं, बावजूद इनकी अभिलाक्षणिक विभिन्नता के। ठीक है, अब हम परिभाषित दृष्टि से अनुवांशिक लक्षण जीवधारियों में उपस्थित संरचनाओं यानी कि उसकी स्ट्रक्चर, कार्य की फिजियोलॉजिकल एवं असामान्य एबनॉर्मल लक्षण होते हैं जो कि एक पीढ़ी से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। क्या? संरचनात्मक, कार्य की स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, असमानता। ठीक है, और अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? याद रखना, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। ये अनुवांशिकी टर्म के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत ही आपको हेरिडिटी देखने को मिलेगी, वेरिएशन, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और जीन क्रोमोसोम भी देखने को मिलेगी। किसके अंतर्गत? जेनेटिक्स के अंतर्गत, राइट? अब देखेंगे जेनेटिक्स को सबसे पहले डब्ल्यू वेल्टन, कौन दिया था? डब्ल्यू बेटसन, 1905 में, 1905। ठीक है, कौन दिया था? डब्ल्यू वेल्टन, नाम याद रखना है। नाम याद रखना है, डब्ल्यू बेटसन की 1905 में इन्होंने दिया था। किसको?
वंशागत की और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखो, दो टाइप्स के वेरिएशन दिखाई दिए हैं यहाँ पर। पहला है आनुवंशिकी विविधता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हेरिडिटी वेरिएशन, राइट। और दूसरा है वातावरणीय विविधता, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब हमें पढ़ना है आनुवंशिकी विविधता क्या होती है। तो क्या होती है, आमतौर पर जो है संतान जो होती है माता पिता के सदृश होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर या पेड़ पौधे हो, अपने जनकों के समान जीव उत्पन्न करती है ना, ये सभी जानते हैं। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, आनुवंशिकी विविधता क्या होती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जनकों के संततियों में स्थानांतरण होने वाली जो प्रक्रिया है, उनमें जो विविधताएं हैं वो श्रेणी में रखी जाती है और ये स्थायी प्रकार की होती है। क्या होती है? स्थायी प्रकार की होती है। आनुवंशिकीय हेरिडिटी वेरिएशन आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर क्रम में चलती रहती है, वही क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। मतलब जेनेटिक्स के दौरान, यानी कि जीन डीएनए आरएनए के दौरान जो पद्धति होती है वो स्टेबल होती है, याद रखना, स्थायी होती है। अब हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन की हम बात करें, वातावरणीय विविधता की बात करें, तो ऐसी विविधताएं जो बाह्य वातावरण से परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होती है, और इस प्रकार की विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल है। क्यों होगी? ये अस्थायी होती है। तो दोनों को डिफरेंस आप लोग को याद रखना है कि आनुवंशिकी जो होती है जेनेटिक्स के अंतर्गत होती है, और वातावरणीय जो होती है इन्वायरमेंटल के कारण होने के कारण ये अनस्टेबल रहते हैं। अलैंगिक जनन वाले जंतुओं का वातावरणीय विविधता की विभिन्नता का प्रमुख स्रोत होता है, और कुछ जंतुओं तथा पौधों यानी कि प्रोटिस्ट, कवक में अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे कि क्लोन्स, है ना। क्लोन क्या होता है, समझ में आ रहा है? क्लोन जो होता है वो क्या होती है? क्लोन एक वर्ड आता है, क्लोन, क्लोन, ठीक है। ये है क्लोन, क्या होती है? ये किसी जाति से, है ना, जैसे कि भेड़ बकरियां हो गई, कि उनके समान हमें क्या करना है? जेनेटिक्स के अंतर्गत उनकी पीढ़ी को बनाए रखना है, तो वो क्लोन के माध्यम से हम लोग बनाए रखते हैं। जैसे कि आप लोग प्लांट्स का डेवलपमेंट देखेंगे तो प्लांट में क्या होती है? क्लोन के दौरान जो हाइब्रिड पौधे बनाए जाते हैं, तो वो होती है क्लोन। इसको मैंने पिछले चैप्टर में जो है पुष्पी कार्की में पढ़ाया था, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लोन्स के जरिए हम लोग नए संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ये होती है क्लोन। इसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे, मेंडल का जब वंशागत के नियम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आनुवंशिकी विभिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण क्या है उनकी? आनुवंशिकी विविधता के कारण जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलती है, यानी कि 46 क्रोमोसोम जो होती है वहाँ स्थान पर जो है 45 क्रोमोसोम हो सकते हैं, तो टर्नल संरक्षण जो है वाली मादा पैदा होती है, तो कुछ गुणसूत्रों में जो है चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा है गुणसूत्र विपथन, है ना। गुणसूत्र विपथन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण जो है विन्यास हो जाती है, जैसे कि मनुष्य में 5वें गुणसूत्र की संरचनात्मक न्यूनतम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और क्राइट लक्षण यानी कि कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, कुछ सिम्टम्स होती है वो नजर आती है। तो इस प्रकार आनुवंशिकी विभिन्नता के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, महत्व भी होते हैं, जैसे कि विभिन्नताओं में नए लक्षण पैदा होती है, और विभिन्नताएं जीवों के अनुकूलन पैदा करती है ना। उसी प्रकार कुछ महत्व भी है तो कुछ वहाँ पर डेफिशिएंसी भी है, उन सभी को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे मेंडल के वंशागतिकी के नियम, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है।